हेलो गाइस, वेलकम टू आई एम इंजीनियर ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग के लिए न्यू ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करने हैं इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने टीवी पास सिस्टम के होम पेज पर जाना है। उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है अपनी आईडी। जो भी आपकी आईडी हो उसको आप आईडी पासवर्ड डाल के साइन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी न्यू प्लान सबमिशन को लेना है। न्यू प्लान सबमिशन पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स वैलिडेशन नंबर डालना है, जो आपके 10 अंक का रहेगा। नगर पालिका की प्रॉपर्टी टैक्स में आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका एक आईडी खुल जाएगी जिसपे कस्टमर का नाम और उसके मोबाइल नंबर अपडेट आ जाएगा। इसके बाद आपको केस टाइप पे जाना है। केस टाइप पे आपको कंपाउंडिंग सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, उसको सिलेक्ट करना है क्योंकि हम इसे कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको कस्टमर नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपको वार्ड नंबर एड्रेस डाल देना है, जो भी वार्ड नंबर हो। वार्ड नंबर वार निवास। आपको ईमेल आईडी डालना है। तो ऐसे आपको ईमेल आईडी डाल करके इसके अपलोड इसके बाद आता है ऑप्शन लेआउट डॉक्यूमेंट। ये हमारा कॉलोनी है, रेगुलर बाय यूएलबी नहीं है, एग्जिस्टिंग एरिया मेंटेन बाय यूएलबी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसके बाद आपको सिलेक्ट प्लेस करना है। सिलेक्ट प्लेस में आपके जो भी वार्ड नंबर आ रहा है उसे इस प्रकार से आपको आपके सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको प्लॉट नंबर ऐड करना है, उसे प्लस के आइकॉन पे जाना है आपको। प्लस के आइकॉन पे जाने के बाद आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। इसमें आपको प्लॉट नंबर डाल देना है, जो भी आपका प्लॉट नंबर है। आप इसे खसरा नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको फ्लोर एरिया रेशियो लेना है, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए फ्लोर एरिया रेशियो आप 1.75 तक ले सकते हैं। 1.5 ले लेते हैं मैक्सिमम। ग्राउंड का 60% ले लेते हैं। इसे आप 90% भी ले सकते हैं। हम 90% ले लेते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग है, हमने इसमें पूरे 90% एरिया में कवर किया। इसके बाद बिल्डिंग हाइट आपको मैक्सिमम 12.50 ले लेना है। फ्रंट एमओएस 2 मीटर, रियर एमओएस 0.0, साइड में 0, साइड रोड विथ हमारा 3.50 है और इसका फ्रंटेज जो प्लॉट है हमारा 7.62। बस इस प्रकार से आपको कॉलोनी की डाटा इस प्रकार से भर देना है। कंपाउंडिंग के लिए जो आप रियर में जो भी छोड़ रहे हैं तो वो भी भर सकते हैं, या आप फ्रंट का ओपन दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी एरिया में आपको 0 0 भर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको प्लॉट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका आ रहा है। स्पेशल एरिया में आपका ऑप्शन आ जाएगा, उधर उधर उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको रोड की विड्थ पूछी जाएगी, इसको आप 3.50 कर देना। इसके बाद हमें रियर साइड 1 साइड 2 में प्लॉट है, पार्क है या रोड है या फिर अदर है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके साइड में हो। हमें प्लॉट के साइड का पता नहीं है, इसलिए हम इसको अदर डाल देंगे। हम साइड 1 में भी अदर डाल देंगे, साइड 2 में भी अदर डाल देंगे। इसके बाद इसमें कमेंट आप लिख सकते हैं नील, नील या ना भी लिख सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी। यदि प्लॉट है तो प्लॉट भी सिलेक्ट करके आप रोड की विड्थ डाल सकते हैं, प्लॉट का एरिया डाल सकते हैं।
इसके बाद आपको रोड टाइप सर्च करना है। रोड टाइप में आपका कौन सा रोड है, कंक्रीट रोड है। टोटल एस्टिमेट कॉस्ट है हमारा 12 लाख, 12 लाख। लाख 15,000, 12,15,000 रुपये आ रहा है हमारे ग्राउंड में फर्स्ट का। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर पूछा जा रहा है प्रीवियस फॉर दिव्यांग, रैंप के लिए पूछा जा रहा है कि आप रैंप प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो ना लिख देना है। इसके बाद लैंड यूज पे जाना है। लैंड यूज हमारा रेसिडेंशियल है, लैंड सब यूज भी हमारा रेसिडेंशियल ही है। इसके बाद बिल्डिंग यूज पर भी हमारा रेसिडेंशियल का ही काम का चल रहा है। बिल्डिंग एक्टिविटी हमारा रो टाइप है। टाइप ऑफ बिल्डिंग 12.50 मीटर हाइट वाला आ जाएगा आपका। डेवलपमेंट टाइप में आ जाएगा आपका रो टाइप डेटा। इसके बाद हमें प्लॉट विड्थ लिखना है। प्लॉट विड्थ हमारा 7.62 है। प्लॉट डेप्थ हमारा आ रहा है 15.24। इस प्रकार से आपका प्लॉट एरिया आ जाएगा। प्लॉट एरिया में लेना है आपको। इसके बाद एरिया रोड वाइडिंग एरिया, यदि आपका रोड वाइडिंग एरिया है तो आप इसे डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे 0 डाल सकते हैं। प्लॉट में यदि कोई भी रिडक्शन कर रहे हैं तो आप उसका एरिया डाल सकते हैं। हमें कोई भी रिडक्शन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम 0 डाल देंगे। हमारा नेट प्लॉट एरिया है 116.2 इस प्रकार से आपको डाल देना है। इस प्रकार से आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्री इस प्रकार से मैंडेटरी हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा एक्चुअल फ्रंटेज है 7.62, इस प्रकार से इसे ऐड कर देना है। इसके बाद हमारे साइड पूछा गया कि रियर एंड साइड कंपाउंडिंग वॉल की हाइट कितनी है, हमारा है 1.50 बाउंड्री वॉल की हाइट। इसके बाद आपको प्रपोज बिल्टअप एरिया डालना है। प्रपोज बिल्टअप एरिया जो भी आपका ग्राउंड और फर्स्ट का आ रहा है उसे आप इस प्रकार से डाल देना 138.36। इस प्रकार से हमारा प्रपोज बिल्टअप एरिया आ रहा है ग्राउंड का 90% और ऊपर का कुछ और एरिया है कंपाउंडिंग के, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमें प्रपोज ग्राउंड कवरेज आ जाएगा। ग्राउंड कवरेज आप 90% डाल दीजिए क्योंकि कंपाउंडिंग का है तो ये एप्लीकेबल है, यह अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद हमें बिल्डिंग की हाइट लेना है। बिल्डिंग की हाइट हमारा 6.20 मीटर है। नंबर ऑफ फ्लोर्स 2 है और फ्रंट कंपाउंड वॉल 1.50 मीटर है। इसके बाद हमें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाना है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आपको सिलेक्ट करना है बिल्डिंग इंटेंट टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली एज ए रेसिडेंशियल। हमारा रेसिडेंशियल के लिए यूज हो रहा है इसलिए हमें रेसिडेंशियल सिलेक्ट करना है। यदि आपका यूज शॉप का रेसिडेंशियल पर्पज है तो आप शॉप और रेसिडेंस दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहले रेसिडेंशियल वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी कैट फाइल अपलोड करना है। इसके लिए आपको अपनी फाइल पे जाना है, वहाँ सेलेक्ट करना है जो भी आपकी कैट फाइल है उसको इस प्रकार से आप अपलोड कर देना। ड्राइंग अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको टच प्लॉट ऑफ कॉलोनी एग्जिस्ट इसको नो करना है आपको। कॉलोनी टाइप ऑफ एग्जिस्ट हमारा लीगल कॉलोनी, तो इस प्रकार से लीगल इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें और ऑप्शन भी आएंगे जिसमें हमारा प्लॉट नंबर आ जाएगा, रोड की विड्थ आ जाएगी और जो प्लॉट के रियर फ्रंट साइड में जो भी आ रहा है उसको इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन एग्जिस्ट, आपके पास ड्रिंकिंग वाटर लाइन की पाइपलाइन ऑलरेडी है कि नहीं, यदि है तो उसको यस सेलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेना है। सीवेज सिस्टम है, नहीं है हमारे पास अभी। ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है अभी। म्यूनसिपल टैक्स पेंडिंग प्रपोज्ड टिल डेट, टैक्स पेंडिंग है, नहीं है हमारा कोई भी टैक्स पेंडिंग नहीं है। प्लॉट स्टेट हायरिंग स्ट्रक्चर नो। इस प्लॉट पॉसिबल गेट टू एक्सेस नो। इस प्रकार से आप इसमें आप सभी को नो डाल सकते हैं। यदि आपके पास जो
रिक्वायरमेंट और है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, यस का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, इनमें से जैसे बाय द प्रोविजन ऑफ द एथियोलॉजिकल एक्ट, तो आपको अफेक्टेड है, नॉट अफेक्टेड, इस प्रकार सिलेक्ट करना है। तो हमारा इसमें किसी प्रकार का एक्ट नॉट अफेक्टेड है, तो इस प्रकार से हम इसको नॉट अफेक्टेड अप्लाई कर देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन है तो कौन सी वाट का है, किलो वाट का, तो उसी प्रकार से हमारा 11 to 33 kVA का है, उस प्रकार का इसको सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर आप उससे कम है 11 से, तो आप अप टू 11 कर सकते हैं, अबव 33 कर सकते हैं, 11 to 33 है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी दूरी हॉरिजेंटल में कितनी दूरी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 मीटर है तो 15 है, 20 है तो 20, 5 है तो 5 भी कर सकते हैं आप। इसके बाद आ जाता है एमपीवीएन रूल्स 2015 के अनुसार स्पेसिफाइंग रूल्स है, तो यदि वो है तो आप उसको आप डाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको नील डाल के इसे प्रोसेस करके बता देता है। यदि आपके पास इस प्रकार से है तो आप उसकी डाटा डाल सकते हैं, या फिर आप भी इसे नील डाल के प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म 16 भरना है। इसके बाद आपको आ जाएगा डॉक्यूमेंट शोइंग प्रूफ ऑनरशिप के लिए आपको रजिस्ट्री डायवर्सन खसरा, इस प्रकार से इसमें अप्लाई करना है। इसके बाद की प्लान बनाना है, उसको अपलोड करना है। इसमें स्पेसिफिक जनरल एंड डिटेल के लिए आपको आपको जो भी स्पेसिफिकेशन डिटेल है वो आपको अपलोड करना है। इसमें आप एस्टिमेट भी अपलोड कर सकते हैं। एफिडेविट, इसमें आपको एक स्टाफ पे एफिडेविट बना के इसमें अपलोड करना है। इसके अलावा भी इसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे यस के रूप में। यदि आप यहाँ यस सेलेक्ट करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन है, लेकिन आप इसे अपलोड नहीं भी करेंगे तो आप अपलोड करा सकते हैं इसको। इसमें आपको फायर एनओसी, इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट, लेआउट डॉक्यूमेंट, टीएनसीबी का डॉक्यूमेंट, इस प्रकार से इसमें ऑप्शन है। तो गाइस इसमें आप इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यदि आपको यह वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, और इसके अलावा यदि आप हमसे कोई भी काम करवाना चाहते हैं ये भी पास से या होम प्लान से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। वंदे मातरम।